Hi student, today we discuss the topic of a three-phase induction motor and its various part and working principle. Let's start. First slide. इलेक्ट्रिकल मशीन और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन मीन्स इलेक्ट्रिकल मोटर एंड जनरेटर दोनों ही किस में आते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस में आते हैं। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस के अंडर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों ही आपके इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों ही इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस के अंडर में आते हैं। सो मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स या मोटर में यूज करते हैं वो थ्री फेस इंडक्शन मोटर या फिर इंडक्शन मोटर यूज करते हैं जो कि लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है। वेरियस पार्ट ऑफ ए थ्री फेस इंडक्शन मोटर कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट वन है जो फ्रेम। फ्रेम क्या होते हैं कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा ना, जो एक मशीन का मोटर का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको फ्रेम बोलते हैं, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है, जो मोटर के स्टेटर एंड रोटर दोनों को सपोर्ट करता है फ्रेम। एंड सेकंड स्टेटर। स्टेटर क्या होता है, एक जो कोई भी मशीन होती है उसके जो मेजर कंपोनेंट है, मेजर पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है एक रोटर होता है। जो स्टेटर होता है वो क्या स्टेशनरी पार्ट होता है जो रोटेट नहीं करता, एक फिक्स पार्ट है। एंड रोटर सेकंड वन रोटर जो रोटेट करता है, रोटेटिंग पार्ट होता है। तो स्टेटर होगा तो स्टेटर के अंदर अपनी एक वाइंडिंग भी होगी जिसे स्टेटर वाइंडिंग बोलेंगे, और रोटर है रोटर की भी अपनी एक वाइंडिंग होगी जिसे रोटर वाइंडिंग बोलेंगे। कूलिंग फैन जो लॉसेज होते हैं आई स्क्वायर आर की वजह से या फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं उसके वजह से क्या होता है हीट सेटअप हो जाती है, उस हीट को रिड्यूस करने या मिनिमाइज करने के लिए कूलिंग फैन यूज किया जाता है। जो बेयरिंग होता है वो जो अपनी शाफ्ट है वो रोटेट करती है तो उसमें वियरिंग एंड टीयरिंग जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए बेयरिंग यूज करते हैं। तो वन बाय वन डिस्क्रिप्शन मैं बता देता हूँ कि फ्रेम क्या होता है कि आउटर मोस्ट पार्ट होगा मशीन का जिसमें के अंडर में स्टेटर और रोटर दोनों कवर हो जाते हैं, जो कास्ट आयरन का बना होता है। जो स्टेटर होता है थ्री फेस इंडक्शन मोटर का, जो सपोर्ट करता है स्टेटर कोर को, और स्टेटर कोर होती है वो क्या किस की जो मटेरियल बनी होती है वो थिन लेमिनेशन ऑफ ए सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। अब जो थिन लेमिनेशन होता है वो रिड्यूस करता है आपका एडी करंट लॉसेज, और जो सिलिकॉन स्टील है वो रिड्यूस करता है हिस्टेरिसिस लॉस। अब बात ये आती है कि जो थिन सिलिकॉन जो मैंने बोला कि थिन लेमिनेशन, इसकी थिन लेमिनेशन की थिकनेस क्या होगी, तो इसकी जो थिकनेस है 0.35 mm टू 0.5 mm तक हम जो थिन लेमिनेशन है उसकी थिकनेस लेते हैं, जो कि एडी करंट को रिड्यूस करता है। वो जो सिलिकॉन स्टील है वो हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस करता है। जो एडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉस है दोनों आयरन लॉस की कैटेगरी के अंडर में आते हैं। तो इनको रिड्यूस करने के लिए जो अपन स्टेटर कोर होती है वो थिन लेमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। एंड जो आपका रोटर होता है वो आपके एक शाफ्ट के साथ में माउंट किया जाता है। एंड जो इसकी जो आउटर फेरी होती है, जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पर रोटर की जो वाइंडिंग को हम रखते हैं। तो देखिए ये आपका कट इन व्यू ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। जो वेरियस पार्ट या कंपोनेंट मैंने बताया इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। जो ये वाला जो अंदर का पोर्शन है ये क्या है, रोटर है। तो ये वाली शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, दिस इज रोटर जो रोटेट करता है इंटरनल पार्ट में। जो आउटर सरफेस है, जो ये वाला पार्ट है आउटर पार्ट, इसको फ्रेम बोलते हैं। जो आउटर पार्ट है जो फ्रेम है इसके अंदर ये रोटर है, और जो आपके ये वाला पोर्शन आपको जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन किसके अंदर में आएगा, स्टेटर के अंदर में आएगा। तो ये जो पोर्शन है वो स्टेटर के अंदर, ये वाला पोर्शन है रोटर के अंदर, ये होगी शाफ्ट आपकी, एंड ये होगा आउटर मोस्ट सरफेस एरिया जिसे अपन फ्रेम या योक बोलते हैं। एंड ये यहाँ पर आपका टर्मिनल बॉक्स होता है, जो कि थ्री फेस की बात कर रहे हैं तो थ्री फेस में तो स्टार में होगा या डेल्टा में होगा, इस टाइप का जो टर्मिनल बॉक्स है वो लगा होगा। एंड मैंने बात की कि आपने बात की कूलिंग फैन, तो यहाँ पर देखिए आप ये वाला कूलिंग फैन है यहाँ पे। तो ये कूलिंग फैन क्या करता है कि जब रोटेट करता है तो इसमें कुछ
फ्रिक्शन लॉसेस भी होते हैं, या फिर वाइंडिंग में क्या होता है आई स्क्वायर आर लॉसेस होता है, तो उसे हीट सेटअप हो जाती है, हीट बन जाती है। उस हीट को रिड्यूस करने के लिए फैन यूज करते हैं। तो ये फैन होगा। उसके बाद में मैंने बताया कि स्टेटर, पहला तो स्टेटर था, तो जो फिक्स पार्ट वो स्टेटर है। स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग की होगी वो स्टेटर वाइंडिंग है। ये रोटर है, और रोटर के सरफेस एरिया पर ये वाइंडिंग की रोटर वाइंडिंग होगी। एंड ये यहाँ पर आपका बेयरिंग होगा, एंड यहाँ कूलिंग फैन होगा। तो ये कट एंड व्यू है आपकी 3 फेस इंडक्शन मोटर का। जो कि कंपोनेंट आपने वो बताया था उनको आप क्लियरली यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। अगर थोड़ा सा आप इनको कंसीडर कर लेते हैं कि ये पार्ट यहाँ पर है, तो आपको समझने और याद करने के लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी चीज़ें। तो प्लीज़ स्टूडेंट थोड़ा सा इसको आप देखोगे तो आई होप आप समझ पाओगे चीज़ को। नेक्स्ट स्लाइड देखो, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाया गया है कि और भी अच्छे से, जिस ये वाला पार्ट है ये क्या हो गया आपका स्टेटर हो गया है, ये आपका है, ये स्टेटर है। तो स्टेटर में जो इंटरनल, मैंने कहा कि जो स्टेटर के इंटरनल पार्ट में आपकी क्या करते हैं वाइंडिंग रखते हैं, तो ये है आपकी वाइंडिंग, ये स्टेटर वाइंडिंग है। तो बाहर का पार्ट आपका स्टेटर है। स्टेटर के इनर पेरीफेरी या फिर इनर सरफेस में क्या होता है स्टेटर की वाइंडिंग रखते हैं, तो ये आपकी स्टेटर की वाइंडिंग होगी। ये होगा आपका रोटर, ये है रोटर। एंड यहाँ पर क्या होता है कि ये वाली जो आउटर पेरीफेरी यहाँ पर है वो रोटर की वाइंडिंग। तो रोटर की वाइंडिंग यहाँ पे होगी, स्टेटर की वाइंडिंग यहाँ पे होगी। ये आपका स्टेटर होगा, ये रोटर होगा, ये फैन होगा जो स्टेटर के साथ में कनेक्टेड होगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं बेरिंग। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर और भी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि स्टेटर एंड रोटर, स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग, बेयरिंग एंड फैन। एंड नेक्स्ट, जो आपका रोटर होता है आपके 3 फेस इंडक्शन मोटर में, उसके बिहाफ पर 3 फेस वाइंडिंग को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, फिर उसको डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, सेकंड होता है स्लिप रिंग और वाउंड रोटर। तो फर्स्ट वन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, सेकंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये जिसमें आपका स्क्विरल केज टाइप का जो रोटर कनेक्ट लगा दिया जाएगा, जिसमें स्क्विरल केज रोटर यूज होगा उसको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होगी। जिसमें स्लिप रिंग और वाउंड रोटर होगा वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगी। तो रोटर के बेस पे 3 फेस इंडक्शन मोटर को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। क्लियर। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे, तो इस टाइप का जो रोटर होगा वो स्क्विरल केज रोटर होगा। जो आप देख पा रहे हैं स्क्विरल केज रोटर होगा। इसमें क्या होता है कि रोटर के यहाँ पर क्या होगा स्लॉट होंगे। ये रोटर के क्या होंगे स्लॉट होंगे। तो रोटर के स्लॉट होंगे, इसके अंदर अपन क्या है कि नॉर्मल वाइंडिंग नहीं करेंगे नॉर्मल वाइंडिंग इसके अंदर नहीं करेंगे हम। इसके अंदर क्या होगा कि रोटर का बार यूज करेंगे। बार मीन्स मोटा कंडक्टर होता है। जो बार नॉर्मली जो वाइंडिंग होती है वो थिन कंडक्टर की जो कॉपर की होती है वो नहीं यूज करके यहाँ पे हम यहाँ पे जो कॉपर के बार यूज करेंगे। तो ये आउटर जो पार्ट है आउटर रोटर का आउटर पार्ट, वहाँ पर आउटर जो पैरेलली स्लॉट होंगे, वो स्लॉट के अंदर हम कंडक्टर पुट करेंगे। और कंडक्टर जो होंगे वो बार टाइप के कंडक्टर होंगे। जो बार टाइप के कंडक्टर इसको पुट करेंगे हम। और वहाँ पर रखने के बाद में जैसे कॉपर का हमने बार कंडक्टर यूज कर लिया है, और उसके बाद में हमने एक कॉपर के रिंग से यहाँ पर इनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे कॉपर की रिंग से शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने कंडक्टर को, जो ये आपको दिख रहे हैं लाइनिंग, ये क्या होते हैं रोटर के स्लॉट होते हैं। जहाँ पर स्लॉट वो जगह होती है जहाँ पर कंडक्टर को पुट करते हैं। तो ये क्या होता है रोटर का स्लॉट होता है। रोटर के स्लॉट के अंदर रोटर का कंडक्टर, रोटर बार हम इसके अंदर कह सकते हैं, वो डालते हैं कॉपर का। और इसके बाद में यहाँ दोनों साइड में हम क्या कर देते हैं शॉर्ट कर देते हैं। तो जो रोटर की जो वाइंडिंग है वो क्या होती है शॉर्ट सर्किट होती है। तो इस टाइप का जो सिलेंड्रिकल शेप का जो रोटर होता है वो कौन सा रोटर होगा, वो स्क्विरल केज रोटर होगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज को। नेक्स्ट वन ये देखिए आप, एक तो स्क्विरल केज का मैंने जिक्र किया था, जो पहले अभी जो बताया मैंने क्या था स्क्विरल केज रोटर। तो ये जो रोटर होगा वो स्क्विरल केज रोटर होगा। एंड जिसमें रोटर का कॉपर के बार यूज होंगे। देखिए यहाँ कॉपर का हम
केवल यहाँ पर कॉपर वाइंडिंग न बोल के कॉपर बार बोल रहे हैं बेटा। इस चीज़ को आप नोट करिए कि कॉपर बार होता है, जो कॉपर का जो कंडक्टर होता है वो सिंपल जो कंडक्टर होगा, जो वायरिंग होगी वो वाइंडिंग होती है, बट वाइंडिंग ना होके यहाँ कॉपर बार ही होगा, जो मोटा कंडक्टर होगा वो स्लेट के अंदर रख देंगे और स्लॉट के अंदर कॉपर जो बार हो रखने के बाद में एंड रिंग से हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे उसको। तो एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो पूरा जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बट यहाँ पर एक बात आपको बेटा फिर ये मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ कॉपर वाइंडिंग यूज ना होगा, कॉपर बार यूज होगा। और यहाँ पर जो नीचे वाला वो ये वाउंड टाइप रोटर है, वाउंड टाइप भी बोल सकते हैं और स्लिप रिंग भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्लिप रिंग होंगी, देखो 3 फेज है तो 1 2 एंड 3 स्लिप रिंग हो गई है। यहाँ पर आपका कोर होगा जहाँ पर कंडक्टर पुट किया जाता है स्लॉट में, एंड ये स्क्विरल केज होगा, स्क्विरल केज रोटर ये होगा, वाउंड और स्लिप रिंग रोटर ये होगा। दोनों एक शाफ्ट के अंदर ऊपर माउंट हो गए तो ये एक शाफ्ट होगी। एंड नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि मैंने बोला कि दोनों मोटर एक रोटर के बेस पर डिवाइड की गई हैं कि रोटर में क्या चेंजमेंट है, रोटर के बेस पर दोनों में कंपैरिजन हुआ है। तो जिसमें अगर स्क्विरल केज रोटर यूज होगा वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होगी, और जिसमें स्लिप रिंग और वाउंड रोटर यूज हो गया वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो गई है। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं स्क्विरल केज मोटर की। अब इसकी थ्योरी के बारे में पॉइंट रख रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्या होता है, काफ़ी जो इस टाइप की मोटर है वो स्क्विरल केज की बात करें हम फर्स्ट वन। द मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन जो आपका इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक में इस टाइप की ही मोटर यूज होती है, इस टाइप का रोटर यूज होता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक तो सिंपल होता है एंड दूसरा क्या होता है, रफ होता है। इसका जो कंस्ट्रक्शंस होती है वो सिंपल एंड रफ होती हैं। जो कॉस्ट होती है वो भी क्या होगी, इसकी कॉस्ट भी कम होगी, चीप इन कॉस्ट होगी। जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी ईजी रहेगा इसकी। एंड आपका स्टार्टिंग इसमें जो कम है, एक दिक्कत आपको ये ड्रॉबैक है इसका ड्रॉबैक केवल एक, ये क्या है इसका ड्रॉबैक है, या फिर इसकी कमी बोल सकते हैं ये, कि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है, जो रोटर होता है, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हो आप। जो भी रेजिस्टेंस होगा उसी रोटर का ही होगा, आप एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड क्यों किया जाता है, आप ये पूछोगे सर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं ऐड करें तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वहाँ पर ऐड किया जाएगा जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क हाई, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क को हाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रोटर के सर्किट में अलग से रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। तो स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। सो यहाँ का क्या है कि हम अलग से रेजिस्टेंस रोटर सर्किट में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क वो लो रहेगा। तो ये एक ड्रॉबैक, और जितने भी हैं वो फ़ायदे हैं इसके, सिंपल रफ है, कॉस्ट भी कम है, मेंटेनेंस भी कम है, ये सब इसकी काफ़ी फ़ायदे हैं। बट इसका एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ऐड नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, कम होगा। एप्लीकेशन की बात करें तो जो लेथ मशीन है, कंप्रेशन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, एग्रीकल्चर में यहाँ पर हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। जहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क लो ज़रूरत होती है वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये इसके यूज होंगे। एंड ये आप स्क्विरल केज रोटर को आप देख सकते हैं, इस टाइप का रोटर होगा। एंड ये क्रॉस सेक्शन व्यू है स्टेटर और रोटर दोनों के लिए, जो आपको मैं बार बार जो टर्म यूज कर रहा था वो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए। देखिए इसके अंदर जो हम स्टेटर स्लॉट बोलते थे, स्टेटर स्लॉट क्या होता है, स्टेटर के अंदर जो कंडक्टर होते हैं, स्टेटर वाइंडिंग कहाँ पर रखी जाएगी, स्टेटर वाइंडिंग स्टेटर स्लॉट के अंदर रखी जाएगी। स्लॉट वो जगह होता है जहाँ पर कंडक्टर पुट करते हैं। तो ये देखिए स्टेटर स्लॉट होगा जहाँ पर स्टेटर के वाइंडिंग पुट करेंगे। ये स्टेटर लेमिनेशन जो स्टेटर की कोर होगी, ये आपकी शाफ्ट होगी, और ये होगा रोटर का स्लॉट। क्योंकि रोटर में भी क्या होगा कि वाइंडिंग आपके स्टेटर में भी रखेंगे और रोटर में भी रखेंगे, तो इट मीन्स स्टेटर में भी स्लॉट होंगे और रोटर में भी स्लॉट होंगे। तो ये रोटर का स्लॉट और ये स्टेटर का स्लॉट है। अब दोनों रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप होता है, तो वो मिनिमम एयर गैप के हिसाब से रखते हैं, क्योंकि जैसे ही आप एयर गैप को इंक्रीज करते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हो जाता है एंड पावर फैक्टर लो हो जाता है, तो वो एक अलग बात है। बल्कि अपन एयर गैप आप याद रखिए कि स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होगा।
तो ये आपके स्टेटर स्लॉट और रोटर, मेरा मेन वैसे आपको दिखाने का था कि रोटर स्लॉट एंड स्टेटर स्लॉट है वो कहाँ पर क्या होगा। तो ये आपके रोटर के अंदर जो वाइंडिंग होगी रोटर स्लॉट में रखेंगे, स्टेटर की स्टेटर स्लॉट में रखेंगे। ये आपकी शाफ्ट होगी। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव कर रहा हूँ मैं। तो इसमें अपना नेक्स्ट बताया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग या फिर वाउंड। तो इसमें क्या होगा कि एक तो ये है कि स्टार्टिंग टॉर्क इसका हाई होगा। अगर स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा इट मीन्स इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रोटर सर्किट में ऐड कर सकते हैं। तो शुरुआत में हम रोटर के सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, जो कि मोस्टली स्टार में होता है या फिर मे भी डेल्टा में भी कर लो, पर स्टार में होता है। तो स्टार्टिंग में हम रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। जैसे ही मोटर नॉर्मल स्पीड पिकअप कर लेती है आफ्टर दैट वो जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है उसको कट आउट कर देते हैं हम सर्किट से। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन सा होता है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है, जो कि मोटर को आपको जो स्टार्टिंग में टॉर्क को हाई करने के काम आता है। आफ्टर दैट कोई काम नहीं है इसका। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ी एज कंपेयर टू द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कॉम्प्लिकेटेड है एंड इसकी कॉस्ट है वो भी हाई है। एंड जो स्टार्टर होता है वो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टर की रिक्वायरमेंट रेजिस्टेंस के बेस पर यहाँ पर स्टार्टर की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। तो एप्लीकेशन में बोले तो यहाँ पर क्रेन, होस्ट, लिफ्ट, तो जहाँ पर भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत हो वहाँ पर स्लिप रिंग या फिर वाउंड रोटर हम यूज करेंगे। तो बेटा आपको एक बार मैं रिवाइज के तौर पे आपको ये बता सकता हूँ कि आपको कैसे क्या रखना है बातें याद आपको, कि दोनों में जो स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर हुआ एंड स्लिप रिंग दोनों में डिफरेंस क्या है। एक मिनट आप मेरी इस बात को ध्यान से सुने प्लीज़। कि स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर होगा तो उसमें क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल शेप होगी एंड उसके अंदर बार कंडक्टर यूज होगा जो शॉर्ट सर्किट होगा एंड रिंग, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। इट मीन्स उसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा। अब जो स्लिप रिंग है और वाउंड है इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मली आपकी थिन्स वायर से अपन वाइंडिंग की होगी, तो वाइंडिंग नॉर्मली कंडक्टर से वायर की होगी, और स्क्विरल केज में बार यूज होता है, यहाँ पर नॉर्मल कंडक्टर यूज होगा। स्क्विरल केज का स्टार्टिंग टॉर्क कम था क्योंकि वहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते थे। यहाँ पर स्क्विरल आपका स्लिप रिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो, सो यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होगा। तो ये आपको मेन दोनों में आपको याद रखना है। तो वो जो आपका स्क्विरल केज थी वो तो आपका एग्रीकल्चर में यूज़ कर लिया, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जहाँ पर नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क यूज़ होती है वो यूज़ कर लेते हैं, और जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है वहाँ पे कौन सा आप रोटर, कौन सी इंडक्शन मोटर का रोटर यूज करेंगे, मतलब जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगी वहाँ स्लिप रिंग और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर यूज करेंगे हम। ठीक है। एंड ये होगा आपका वाउंड और स्लिप रिंग रोटर, जिसमें आपके ये स्लिप रिंग नज़र आएंगे। ये क्या होते हैं, स्लिप रिंग होते हैं 3 फेस इंडक्शन मोटर की। तो स्लिप रिंग से आप इसको पहचान सकते हैं दोनों में कि स्लिप रिंग है, तो इसलिए इसका नाम भी स्लिप रिंग और वाउंड रोटर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। अब हम वर्किंग प्रिंसिपल, प्रोडक्शन ऑफ ए रोटेटिंग फील्ड, या फिर हम वर्किंग प्रिंसिपल, दोनों का बात एक ही है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा कि हमने अभी तक क्या बात समझी कि दो पार्ट होंगे एक मशीन के अंदर या एक मोटर के अंदर, दो पार्ट होंगे, एक होगा स्टेटर होगा, एक रोटर होगा। स्टेटर के अंदर भी 3 फेज वाइंडिंग पुट करते हैं हम, और रोटर के अंदर भी 3 फेज वाइंडिंग रखते हैं। बट रोटर के अंदर जो 3 फेज वाइंडिंग रखते हैं उसको हम शॉर्ट सर्किट रखते हैं। क्लियर। अब क्या होता है कि जैसे 3 फेज वाइंडिंग स्टेटर की है और 3 फेज सप्लाई हम स्टेटर वाइंडिंग को देते हैं। सो 3 फेज सप्लाई हम किसको देंगे, स्टेटर वाइंडिंग को देंगे। और जो जितने भी 3 फेज होते हैं वो 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगी, जो दोनों के बीच में जो दो फेज के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 120 डिग्री का होगा। तो क्या होता है कि जैसे आप 3 फेज सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग को देंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया जो कि सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा। सिंक्रोनस NS इक्वल टू 120 F/P। तो जो फील्ड स्टेटर में बना है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट हो रहा है। एंड
रोटर है वो क्या एक स्टेशनरी पार्ट है जो कि जो फील्ड बना था स्टेटर में उसको क्या करेगा, एक कट करेगा। तो एक रिलेटिव मोशन हो गया, एक रिलेटिव स्पीड बन गई है बिटवीन द रोटर कंडक्टर एंड स्टेटर फील्ड। ड्यू टू द रिलेटिव स्पीड रिलेटिव मोशन जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी किसके अंदर, रोटर के अंदर। तो यहाँ पर आप जो जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल था उसको भी समझ सकते हो। वो क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी कंडक्टर को आप रोटेट करते हो तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो उसके अंदर ईएमएफ बनेगी। तो सेम ऐसा ही हुआ है कि जो स्टेटर ने थ्री फेज सप्लाई हमने स्टेटर में दी तो उसके अंदर क्या हुआ, रोटेटिंग फील्ड सेटअप हुआ जो सिंक्रोनस स्पीड ns पर घूम रहा था। और रोटर था वो क्या था, एक स्टेशनरी कंडक्टर था जो कि कट किया थ्री फेज इंड्यूस या रोटेटिंग फील्ड जो कि स्टेटर ने बनाया उसको कट किया और कट करने से उसके अंदर ईएमएफ बन गई है। अब ईएमएफ बन गई है रोटर के अंदर, पर रोटर क्या है, एक शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया, रोटर के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब क्या हो गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड या रोटेटिंग फील्ड के अंदर करंट कैरी कंडक्टर को रखेंगे तो उसके अंदर टॉर्क बनेगा अकॉर्डिंग टू मोटर प्रिंसिपल। तो मोटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरी कंडक्टर को पुट करोगे तो उसके अंदर टॉर्क बनेगा या घूमने वाला फोर्स बनेगा। तो ऐसा ही था क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड तो किससे बन गया था, स्टेटर से बन गया था। अब रोटर क्या था, शॉर्ट सर्किट था तो उसके अंदर करंट फ्लो हो गया। तो एक करंट कैरी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो गया है तो उसके अंदर एक टॉर्क बन गया है और इससे आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो रोटेट होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर तो रोटेट होनी शुरू हो जाती है, इट मीन्स थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होगी, सेल्फ स्टार्ट है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होगी, सेल्फ स्टार्ट है। तो यहाँ पर इसके पॉइंटों को मैंने ज़्यादा तो आपको थ्योरी आप समझ जाओगे, पर मैंने मेन पॉइंटों को यहाँ पर आपके सामने रखा है कि जैसे ही आप ये पर वापिस से बाई पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जैसे ही थ्री फेज सप्लाई हम स्टेटर वाइंडिंग को देंगे तो स्टेटर वाइंडिंग क्या करेगा, रोटेटिंग फील्ड सेटअप करेगा जो ns पर रोटेट करेगा। अब रोटर है वो स्टेशनरी पार्ट है तो रोटर क्या करेगा, कट करेगा फील्ड को, जो स्टेटर ने जो फील्ड बनाया उसको रोटर कट करेगा। कट करने की वजह से रोटर के अंदर ईएमएफ बन जाएगा और रोटर एक शॉर्ट सर्किट है इसलिए उसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर ने बनाया है उसके अंदर आपने एक रोटर या कंडक्टर रखा, उसके अंदर करंट बन गया है तो वो क्या करेगा, करंट कैरी कंडक्टर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, मोटर वाला प्रिंसिपल जिसके कारण से टॉर्क बन जाएगा और रोटर स्टार्ट हो जाएगा रोटेट होना। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या है, सेल्फ स्टार्ट मोटर है। तो यही आपको मैंने समझाया है, ये इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइप में बेटा ये होता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो उसको क्या हम सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन आता मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्या हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या इफेक्ट होगा? पहला तो मैं ये है कि आपको ये बता देता हूँ कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर कभी भी ns या फिर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं करती है, वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है। तो आपको ये माइंड में पुट कर लेनी है बेटा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑलवेज लेस देन टू सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगी, कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं करेगी। फिर होता कि क्यों नहीं करेगी, अगर हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करा दिया है, अगर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करा दिया है तो जो आपका स्टेटर का फील्ड था वो किस पे घूम रहा था, ns पे। जो स्टेटर का जो फील्ड था वो सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहा था और उसी स्पीड पे हमने रोटर को घुमा दिया है तो उसको जो रिलेटिव स्पीड है स्टेटर एंड रोटर के बीच में वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि दोनों के बीच में जो स्टेशनरी हो जाएंगे ईच अदर, स्टेटर फील्ड एंड रोटर स्टेशनरी हो जाएंगे ईच अदर, कोई भी कट नहीं करेगा, इक्वली हो जाएंगे दोनों। तो इट मीन्स ईएमएफ जो बन रही थी रोटर के अंदर वो ईएमएफ नहीं बनेगी
और ईएमएफ नहीं बनी तो रोटर के अंदर करंट नहीं बनेगा, रोटर के अंदर करंट नहीं बना तो रोटर में टॉर्क नहीं बनेगा, टॉर्क नहीं बना तो आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो रोटेट नहीं हो पाएगी। तो रोटेट ही तभी हो पाएगी जब आपकी स्पीड लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड होगा, तभी रोटेट हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका रोटर की स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होगी तभी रिलेटिव स्पीड बन पाएगी स्टेटर फील्ड एंड रोटर कंडक्टर के बीच में, तभी उसमें ईएमएफ बन पाएगी, तभी उसमें करंट बन पाएगा और तभी वो घूम पाएगा। तो ये आपको बातें दिमाग में रखनी है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो ऑलवेज क्या करेगा, लेस देन टू सिंक्रोनस स्पीड। ओके, तो ये बात आपको क्लियर रखनी है बेटा कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, दो बातें याद रखनी है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसका पावर फैक्टर ऑलवेज लैगिंग होगा एंड जो स्पीड होगी वो लेस देन होगी सिंक्रोनस स्पीड पे। तो आई होप मैंने जितना आपको लेक्चर डिलीवर किया वो आपको समझ पाए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरी स्टूडेंट, थैंक यू।